हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कुंडलिनी राइजिंग होती कैसे है, क्या क्या स्टेजेस आती हैं उसमें, और चक्रा मेडिटेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, कुंडलिनी राइजिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आजकल डिस्कशन का, और काफ़ी लोग ये पाना चाहते हैं। देखिए, हर किसी के लाइफ टाइम में ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कभी ना कभी आफ्टर रेपिटेटिव इनकार्नेशन हर सोल इस पॉइंट पे आती है जहाँ आपकी जो लेटेंट पावर है वो राइज ज़रूर होती है। एंड कुंडलिनी राइज के लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट मोड्स अप्लाई करते हैं। कुछ लोग हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं, कोई शक्तिपात के थ्रू ये कुंडलिनी राइज करवा रहे हैं, और कुछ लोगों में ये अनकॉन्शियसली खुद ही राइज हो जाती है, पता भी नहीं चलता है जब इवेंट्स होने लग जाते हैं। और फिर आप यूट्यूब में इसी तरह से ये वीडियो ऑडियो सर्च करते हैं ना, यू कम टू नो कि हाँ, ये रिजेम्बलेंस है और आप इस जर्नी में हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब जिसमें अनकन्वेंशनली इवॉल्व हो रही है, राइज हो रही है, और आप स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी में आ गए हो, तो अ सोल कैरीज अ लॉट ऑफ कार्मिक बैगेजेस। वी आर नॉट हेयर फ्रॉम टुडे। हम काफ़ी लाइफ टाइम से इस दुनिया में हैं, और उसके कारण हम लोगों ने बहुत नेगेटिव बैगेजेस कैरी कर लिए हैं, जिसके कारण एज अ पर्सन आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, आपको हर जगह से हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं, हर जगह से ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे हैं, एंड यू आर टायर्ड ऑफ ऑल दिस ब्लॉकेजेस। देन द मदर विद इन यू knows how to heal you completely, so she ascend by her own, and that is called the kundalini rising within you, that too very unconsciously. So ascension की journey is not for everyone, क्योंकि जब ये ट्रिगर होती है, अवेकेंड इज़ जस्ट अ इनिशिएशन ऑफ द जर्नी, इट्स नॉट द कंप्लीट प्रोसेस। अवेकन के बाद भी 3 मेजर स्टेजेस आपको कैरी करने पड़ते हैं। डेट इज़ फर्स्ट इज़ आरंभ घटक, जिसे कहते हैं कि जब अवेकेंड हुई है, बस जो वो सोया हुआ सांप है जो 3 फेरे लेके आपके बेस ऑफ द स्पाइन में है, वो अवेकेंड हो गया है। सो आप कॉन्शियस लेवल पे भी अवेकेंड हो गए हो। आप क्वेश्चंस करने लग जाते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट फेज ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। एंड देन द सेकेंड फेज इज़ क्लिनजिंग खटक। क्या होता है, मेमोरी में भी आप फील करेंगे, सारी पर्जिंग होने लगे, 10-10 साल की बात पुरानी याद आ रही है, 20-20 साल की पुरानी बातें याद आ रही है, चाइल्डहुड ट्रॉमास याद आ रहा है, अपने शैडो वर्क करना शुरू करना पड़ता है, मिरर वर्क करना शुरू करना पड़ता है। कोई भी पुरानी बीमारी थी जो दब गई है, वो थोड़ा सा फ्लरिश होकर ऊपर आने लग जाती है, तो बहुत सी चीज़ें लेट गो करनी पड़ती है, फॉरगिवनेस ट्राई करनी पड़ती है। देन यू कम टू इनटू चक्रा बैलेंसेस। ये चक्रा मेडिटेशन कुंडलिनी जर्नी के लिए और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी फिज़िकल बॉडी भी होती है, एथरिक बॉडी भी होती है, एंड स्पिरिचुअल बॉडी भी होती है। तो ये चक्रास हैं जो विजिबल तो नहीं है, लेकिन दीज आर एनर्जेटिक सेंटर्स, ठीक है, जिसके कारण आप फुली फंक्शन कर सकते हो अपनी लाइफ को। तो ये एनर्जेटिक फंक्शंस, ये सेंटर्स ब्लॉक्ड होते हैं ड्यू टू योर पास्ट बैड कार्मिक बैगेजेस। तो इन ब्लॉकेजेस को खोलना पड़ता है, ठीक है। इन ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है, पीसफुल माइंड बॉडी एंड सोल को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तब जाके पर्जिंग प्रॉपर होती है, लेट गो प्रॉपर होता है। एंड द थर्ड स्टेट इज़ द यूनियन विद इन एंड द फुली अवेकन्ड कुंडलिनी विद इन, ठीक है। तो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी। इसलिए कई लोग इनिशियली कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए लोग सोचते हैं कि हम कुंडलिनी अवेकन कर लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद वो जो इमोशनल रोलर कोस्टर जर्नी शुरू होती है, तो नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन दिस लाइफ पीरियड। सो कई बार सुसाइडल अटैम्प्ट्स की तरफ भी लोग जाते हुए देखे गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही सब्टल एंड नेचुरल वे है। अगर नेचर ये खुद आपके अंदर इंड्यूस कर रही है तो गो फॉर कुंडलिनी राइजिंग। अगर नेचर ये इंड्यूस नहीं कर रही है और जस्ट आपको इतनी डिज़ायर्स है सब कुछ पाने की, तो डोंट गो फॉर इट। एक्चुअल में ये प्रोसेस है भौतिक आयाम से अभौतिक आयाम तक पहुंचने का, जहाँ आपकी सारी डिज़ायर्स ही ख़त्म हो गई हैं। यू जस्ट वांट टू कट दिस विशियस साइकिल आउट, दैट repetitive karmic reincarnation. You want to cut this out. That's why it is always said कि do chakra balancing, because only this way you can cleanse all your etheric body, your spiritual body. You can maintain a perfect balance between your mind, body and soul. These chakras plays an important role in your life.
very important role. And due to some of traumatic experiences, these chakras got blocked in your previous lifetime also, in your present lifetime also. So आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप कंटिन्यू राइजिंग में हो, आपकी अवेकेंड हुई है, आप प्योरिफिकेशन वाली जर्नी में हो, और किसी और को चीट नहीं करना, अपने आप को चीट नहीं होने देना है. तो चाहे कुछ भी हो, जस्ट डू मेडिटेशन फॉर एन आवर एवरी डे and you can see the changes outside. Kundalini rising is a beautiful experience, yet it's a very painful journey too, and it takes a huge effort, a huge amount of forgiveness, so that you can attain that serenity and tranquility within yourself. And I must say कि डिफरेंट सेंटर्स होते हैं हमारे इथरिक बॉडीज़ में भी, जो जैसे जैसे ब्लॉकेज खुलते जाएंगे वैसे वैसे आप एसेंड होते जाएंगे. सो बिलीव इन योर जर्नी एंड कीप मेडिटेटिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे.